टिकट आपकी घोषित हुई है हेमंत सोरेन के खिलाफ। आज जो है आप यहाँ पे अपनी सभा भी कर रहे हैं, नॉमिनेशन भी आपने फाइल कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सिटिंग सीएम के सामने लड़ना, कितना आपको लगता है कि चुनौतीपूर्ण है? सबों को सर्वप्रथम जोहार, आपके न्यूज चैनल के आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। और चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनौती के सामने मैं यही कहूँगा कि पूरे बरहेट विधानसभा की जनता खड़ी है। मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि चुनाव गमालियल हेम्ब्रम नहीं, बरहेट विधानसभा की जनता लड़ रही है। मेरा तो यही कहना है। अच्छा बताइए कि आप बरहेट से काफ़ी आपने घूमा भी होगा, बरहेट में लोगों को जानते भी हैं, यहाँ के आदिवासी समूह को भी जानते हैं। यहाँ की जो मेन परेशानियाँ हैं जो आपको लगती है कि चुनने के बाद आप सबसे पहले जो है उस पर गौर करें। यहाँ की मुख्य जो परेशानियां हैं, अगर आप यहाँ 618 गांव है विधानसभा के अंतर्गत कुल, उसमें से 10% भी गांव में आप अगर भ्रमण करने जाएंगे तो सभी मीडिया बंधु आपको यहाँ के जो विकास का पैमाना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 35 साल में अभी 10 साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया जी का कार्यकाल है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल में आप जो व्यवस्था देखेंगे उससे आप इस विकास के पैमाने का आकलन कर सकते हैं। तो ये बताइए कि जिस तरह से सीएम जो है मैया योजना महिलाओं के तहत बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और एक योजना भी निकाली है जो पैसों को लेकर, उसको लेके आप क्या कहेंगे? पूरे साल जो है 4 साल 8 महीने जो ऐसे रह गए, अब ये निकाल। जहाँ तक सीएम की घोषणा की बात है, ये पहली घोषणा नहीं है। प्रत्येक बार ये झूठा आश्वासन, झूठा घोषणा के माध्यम से ही सत्ता में काबिज होती है। और बरहेट विधानसभा की जनता भोली भाली है और वो तीर धनुष का जो धार्मिक वो छाप है, उस छाप का उपयोग करके यहाँ के सामाजिक भाषा का, संस्कृति का उपयोग करके उसको माध्यम बना करके सत्ता तक पहुँचने का बार बार कुत्सित प्रयास करने में सफल रहते हैं। आदिवासियों की समस्या की बात करी जाए तो क्या ऐसी समस्या है जो अभी तक आदिवासी उन समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं और कुछ ही चीजों से वंचित हैं? आदिवासियों की मूल समस्या अभी रोटी बेटी की समस्या है। प्रत्येक बहन, प्रत्येक पत्नी आज यहाँ पर दिल्ली में बर्तन चौका करने के लिए जा रही है। आप जब वहाँ पर सर्वे कीजिएगा, वहाँ छोड़िए, आप बरहेट आए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप 10 गांव में जा करके देखिए, ऐसा एक भी घर आपको नहीं मिलेगा जहाँ की कुंवारी लड़कियाँ दिल्ली में, गोवा में, पंजाब में, हरियाणा में चूल्हा चौका का काम नहीं कर रही हूँ। तो इससे आप पता लगा लीजिए कि यहाँ पर आदिवासी किस हालात में जी रहे हैं। आदिवासियों की यहाँ पर जनसंख्या इंक्रेज नहीं कर रही है, डिक्रेज कर रही है। यहाँ बहुत ही ज्यादा आदिवासी विलुप्त होने के कगार में है। मुझे बताइए कि जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो इनके कैबिनेट मंत्री ने अभी सीता सोरेन के खिलाफ जो बोला है वो आपने भी जाना है क्या, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी इरफान अंसारी ने करी? इससे तो साबित हो जाता है ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एक माननीय मुख्यमंत्री के जबान से एक महिला, और वो महिला भी हमारे गुरुजी शिबू सोरेन और हमारे बरहेट विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री भैया हेमंत सोरेन जी की भाभी जी हैं और भाभी माँ समान है। और उस भाभी के प्रति इतना अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है जिसकी पुनरावृत्ति हम ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और उस पर भी हमारे गुरुजी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भैया हेमंत सोरेन जी भी शांत रहते हैं। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। आपको लगता है कि इरफान अंसारी के खिलाफ हेमंत सोरेन को कोई कदम उठाना चाहिए? परिवार का मामला तो अलग है, मगर कैबिनेट का मंत्री है, कैसी बात है? बिल्कुल, भारत की संस्कृति, सभ्यता और अधिकार की सुरक्षा के लिए 395 अनुच्छेद बने हैं और उन अनुच्छेदों में उन्होंने उनका उल्लंघन किया है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए हेमंत भैया को। झारखंड में इस वक्त बीजेपी डेमोग्राफी चेंज का मामला उठा रही है, घुसपैठ का मामला उठा रही है बांग्लादेश, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी चुनौती है झारखंड? जी, ये चुनौती तो अभी तक आंकड़ों में नहीं आई है, इसीलिए केंद्र नेतृत्व और प्रदेश में राज्य सरकार बनेगी तो ये जो आंकड़ा होगा और उसके माध्यम से जो यहाँ के मूलवासी अल्पसंख्यक समुदाय के भाईजान लोग हैं उन लोगों का भी यहाँ हकमारी का काम हो रहा है। अगर ऐसा है तो आंकड़ों के माध्यम से उसको पारदर्शिता में लाया जाएगा और यहाँ अल्पसंख्यक का हकमारी अगर कोई कर रहा है तो यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को भारत के जो अभी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो ये स्लोगन है, इस स्लोगन के साथ मोदी जी
भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, उस नेतृत्व का यहाँ पर परिणाम और परिचय हमारे माध्यम से हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। सिटिंग सीएम के खिलाफ आप यहाँ पे बैठे हैं, लोगों से मिले होंगे, जनता से कितना समर्थन आपको? जनता को अभी तक हमारे क्षेत्र में जो भी जनता है, आपको 90% जनता इलिटरेट है। अगर जहाँ तक आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा और सत्यता में जमीन आसमान का अंतर है। तो अभी तक लोगों को पता नहीं चला है कि गमालियल हेम्ब्रम को भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीदवार बनाया गया है, एक सामान्य पारा शिक्षक जो 9 साल पठन पाठन का कार्य करता है अपने उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेरवा में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के बाद उसको इतना बड़ा मौका मिलता है अपने विधानसभा में अपने मुख्यमंत्री के विरोध में परचम लहराने का। तो आज जनता को पता नहीं चल पाया है। जनता को जितना पता चल पाया है, तो आज अचानक देखिए मैं नॉमिनेशन से आज डायरेक्ट यहाँ पदार्पण किया हूँ, और इतनी जनता, घंटों में इतनी जनता यहाँ बरहेट विधानसभा के 54 पंचायतों में से आज उपस्थित है। अगर 5 साल की बात कही जाए तो सीएम की उपस्थिति कहीं 5 साल में दिखाई दी? आप भी टिकट तो आपको कल मिली है, इससे पहले आप नॉर्मल जनता की तरह ही लोगों के बीच में रहे, सीएम के यहाँ पे आते दिखाई दिए या? जी, सीएम तो यहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन सीएम उन यहाँ पर के जो बिचौलिए हैं, जो यहाँ की 42% खनिज संपदाओं में 99% हिस्सेदारी, यहाँ पर गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई का अवैध रूप से खनन का मामला, जो एनजीटी का मामला आप देखेंगे तो बरहेट विधानसभा क्षेत्र में बाहुल है। उनकी जो कमाई का हिस्सेदारी लेने के लिए सीएम साहब पूरे विधानसभा में हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतरते हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। कोई जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो यहाँ जनता उपस्थित है, और इन उपस्थित जनताओं को अगर मैंने अपने माध्यम से बुलाया है तो आप गाँव में निष्पक्षता के साथ भ्रमण कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना संपर्क, कितना जुड़ाव यहाँ 10 साल के कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने सीधा जनता से रखा है।